हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। तो दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग 3 जनवरी 2022 को जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, आज ये सारे क्वेश्चन हैं ईवीएस के पेडागोजी के जितने क्वेश्चन थे, मैंने उन क्वेश्चन को लिया है। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। ऑप्शन फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। सेकंड है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में। थर्ड है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं मैम मेरे पे नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो दोस्तों, जो साइड में नोटिफिकेशन बेल होती है उसे आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करिए। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में, ये हमारा नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, ये भी हमारा बेस्ट आंसर नहीं होगा। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? ऑप्शन फर्स्ट है उसे अतिरिक्त समय देना। सेकंड है उसे अधिक स्नेह देना। थर्ड है उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना। फोर्थ है उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे दोस्तों, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। तो इसमें शिक्षक को किस प्रकार से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? उसे अतिरिक्त समय देंगे? नहीं। उसे अधिक स्नेह देना? ये भी नहीं होगा। उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना? दोस्तों, ये भी आपका बेस्ट आंसर नहीं होगा। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट है पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। थर्ड है प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। थर्ड है पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। फोर्थ है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैव विविधता का अनुभव देने के लिए हमारा सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? पक्षियों की प्रजाति संबंधी पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए, ये हमारा बेस्ट नहीं होगा। जबकि हमारे ऑप्शन में आप एक देख पा रहे होंगे पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन करने के लिए जाना, ये आपका बेस्ट होगा। क्योंकि जब हम बच्चे को भ्रमण करवाते हैं या बच्चे कहीं जा करके खुद अपने अनुभव से सीखते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को सीख पाते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे करेक्ट होगा। सेकंड देखिए, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, इससे बेस्ट ये होगा। विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना, नहीं। यानी हमारा जो सबसे इसमें बेस्ट आंसर होगा पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। यानी बच्चे जब वहाँ अपने अनुभव द्वारा सीखेंगे, खुद भ्रमण करके सीखेंगे, तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है परिणामों को अंकित या फिर रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। सेकंड है परिकल्पना प्रस्तावित करना। थर्ड है प्रश्न पूछना। फोर्थ है अनुमान का परीक्षण करना। फिफ्थ है अनुमान लगाना। फोर्थ है अवलोकन करना। तो दोस्तों, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो इसे हमें क्रम में करना है, यानी सीरियल वाइज इन्हें लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, इसका जो पहला क्रम होगा अवलोकन करना, ये आपका फर्स्ट आएगा, यानी 6। उसके बाद आएगा प्रश्न पूछना। उसके बाद आएगा परिकल्पना प्रस्तावित करना, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका अनुमान लगाना, ये फोर्थ पे आएगा। फिर आपका आएगा अनुमान का परीक्षण करना, ये फिफ्थ पे आएगा। और लास्ट में आएगा आपका परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, ठीक है। ये आपका लास्ट में आएगा। तो हमारा फर्स्ट कौन सा है आप देख पा रहे 6 नंबर, तो 6 फर्स्ट पे आएगा। उसके बाद है 3, 6, 3, 2 देख पा रहे। उसके बाद फिफ्थ अनुमान लगाना। उसके बाद 4 है
अनुमान का परीक्षण करना, उसके बाद लास्ट वाला 6 है परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। यानी 6, 3, 2, 5, 4, 1 हमारा किस ऑप्शन में है आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन फर्स्ट है उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने को कहना, सेकंड है उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, थर्ड है उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, फोर्थ है उनसे उनके आस पड़ोस का रेखाचित्र बनाने को कहना। तो दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त हमें बताना है। बच्चा तो सब कर सकता है, लेकिन हमें जो इस ऑप्शन में सबसे उपयुक्त है उसे बताना है। उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने को कहना तो वो बना सकता है, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को वो भी बना सकता है, उनसे उनके आस पड़ोस का रेखाचित्र बनाने को कहना वो भी बना सकता है, उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। तो दोस्तों ये अपने अनुभव से सोच के इस चीज़ों को समझ के बनाएगा, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक को कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, सेकेंड है विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, थर्ड है विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, फोर्थ है विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। दोस्तों अभी इससे पहले कोई क्वेश्चन आया था जिसके बारे में मैंने बताया कि बच्चे को जब हम भ्रमण पे ले जाते हैं, बच्चे भ्रमण से चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज करके है, आप इसको देखिए और इसका आंसर करिए। एक शिक्षक को कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों आप थर्ड ऑप्शन देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, ये आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। आपको आंसर सब करेक्ट लगेगा। फर्स्ट भी आप देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, सेकंड है विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। आपको सारे ऑप्शन करेक्ट लग रहे होंगे, बस दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, ये आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को भ्रमण करके अपने आसपास की चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, तो अपने अनुभव द्वारा सीखते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ऑप्शन फर्स्ट है चर्चा करना, सेकंड स्मरण करना, थर्ड है कथन देना, फोर्थ है सूची बनाना। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? अपना आंसर करिए आप लोग यहाँ पे। ईवीएस में आकलन का संकेतक है दोस्तों, ईवीएस में आकलन का संकेतक है चर्चा करना, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। ऑप्शन फर्स्ट है एक संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, सेकंड है यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, थर्ड यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है, फोर्थ यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। दोस्तों ये अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक ईवीएस की कक्षा को एक आनंदित कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? फर्स्ट है शिक्षक कक्षा में खुश रहती हैं और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं, सेकंड है सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित हैं, थर्ड है अवलोकन अन्वेषण प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, फोर्थ है सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। एक ईवीएस की कक्षा को एक आनंदित कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? शिक्षक कक्षा में खुश रहती हैं और विद्यार्थी अनेक निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं, क्या ये सही होगा? या फिर सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। सख्त अनुशासन आप देख पा रहे होंगे। सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। दोस्तों इसमें आप देख पा रहे होंगे थर्ड ऑप्शन,
अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, ये सबसे उपयुक्त आंसर आपका होगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? फर्स्ट है पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्ट क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। सेकेंड है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। थर्ड है किसी नज़दीक स्थान पर जाना। फोर्थ है अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। दोस्तों ये आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज की सीरीज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगी आप सभी को? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।